हेलो दोस्तों, मैं हूं एकलव्य कुमार मौर्य और आपको एकलव्य कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। अरे क्वेश्चन पहले नंबर 1 क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पर? ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। किस पर लागू हुआ था? तो लागू हुआ था किसानों पर। किस पर? किसानों पर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है M.N. राय, दूसरा है P.N. राय, तीसरा P.C. राय, ऑप्शन नंबर डी है A.K. सेन। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, M.N. राय ने किए थे। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1786 ईस्वी, 1757 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786। 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जो प्राकृतिक गैस है किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो इसका यह सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनिज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। कौन सी होगा? कृषि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंदरी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये झारखंड में पड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अन्य मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है? यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान यानी कि भारत के संविधान में मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है कितना है? 15, 18, 19, 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। 22 को मान्य भाषा दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए संस्था का नाम है? यानी कि संपूर्ण देश यानी कि पूरे देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? भारतीय लोकसभा, भारतीय संसद, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर होगा 8 के सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। और 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। यानी कि अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। उदारीकरण को भी किया गया था, निजीकरण को भी किया गया था और वैश्वीकरण को भी किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दी गई थी? ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो दोस्तों इन्हें दिया गया था बारदोली आंदोलन। किस आंदोलन में दिया गया था? बारदोली आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। 13 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। 4 नंबर क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब हुआ?
जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954, 1960, 1950, 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन नंबर है 1954। 15 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था समाजवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में, इसलिए ऑप्शन ए सही राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1879, 1881, 1883, 1885। तो इसका हुआ था 1885 में। बी एस न्यायपाल कौन थे? बी एस न्यायपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, व्यापारी, इंजीनियर, मजदूर नेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑप्शन ए सही। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इस सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। इसका आंसर हो जाएगा बी, नीला ग्रह। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हाजीपुर में पड़ता है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, भागलपुर में पड़ता है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चली थी? मुंबई से पुणे, पुणे से अहमदाबाद, मुंबई से थाने, हावड़ा से खड़गपुर। इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई से थाने। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। किस फसल को सुनहरा सोरा कहा जाता है? जूट, तंबाकू, कपास, रबर। इसको कहा जाता है कपास के। इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, राइट आंसर। चाय उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। चाय उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो इसका 29 का ऑप्शन हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सही होगा सी, डिगबोई। कहाँ पर है? डिगबोई में है। कहाँ में? डिगबोई में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 अप्रैल, 3 दिसंबर, 1 दिसंबर। इसका राइट ऑप्शन होगा 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है बच्चों, याद रखना।
सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? श्रीलंका में, भारत में, बेल्जियम में, पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम में। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले अपनी गतिविधियों के चुनने का अधिकार किया जाता है निर्वाचन आयोग, जनता को, आपराधिक छवि वाले लोगों को या ढंढे लोगों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? 1, 3, 4, 5। तो भारतीय लोकतंत्र के अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके 3 अंग होते हैं। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में है? संघीय सूची, राज्य सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। वर्तमान में नेपाल की शासक प्रणाली है लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है दोहरी, एकल, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी होती है, दोहरी व्यवस्था चलती है। 1971 ईस्वी में आम चुनाव के शत्रुघ्न कांग्रेस में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, पूर्ण स्वराज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी हटाओ। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950, इनमें से कोई नहीं। 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, यानी कि 15 मार्च 1950। प्लास्टिक मुद्रा है एटीएम, ड्राफ्ट, चेक, उपयुक्त तीनों। इसका आंसर हो जाएगा एटीएम, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु इत्यादि। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कही जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, 22 अप्रैल। ये मनाया जाता है बच्चों, इसका उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है बी में, यानी कि 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904, 1905, 1907, 1920। तो ये किया गया था 1904 में। कब किया गया था? 1904 में।